मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल हॉस्पिटल भोपाल। आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही कॉमन प्रश्न पूछा जाता है हम लोगों से अक्सर उन मरीजों द्वारा जिनको कोई फ्रैक्चर हो गया है। वो ये पूछते हैं कि साहब हम ऐसा क्या करें जिससे कि फ्रैक्चर में हीलिंग जल्दी हो और जल्दी फ्रैक्चर जुड़े। इस बारे में कुछ चीज़ें हैं जिनके करने से फ़ायदा मिलता है और कुछ चीज़ों के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं, मैं उनको दूर करने की भी कोशिश करूँगा। ऐसा हमारा मानना है कि फ्रैक्चर हीलिंग जो है वो टोटली नेचुरल प्रोसेस है। कुदरती बोन बनती है। किसी भी सर्जरी या प्लास्टर का जो काम होता है वो यह होता है कि फ्रैक्चर को अपनी जगह पर रोक के रखे ताकि वो सही जगह पे जुड़े और उस जोड़ में या उस उससे संबंधित जो फ्रैक्चर है उस भाग में टेढ़ापन नहीं आए और वो नॉर्मल पोजीशन में जुड़ जाए। यह सब काम या तो प्लास्टर द्वारा किया जाता है या ऐसे फ्रैक्चर्स जिसमें कि प्लास्टर में रोक पाना संभव नहीं होता तो उनमें प्लेट या नेल डालकर उसको अपनी जगह पे रोका जाता है, फिर फ्रैक्चर अपने आप जुड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कि पूरी तरह से 100% उससे तो नहीं कह सकते, लेकिन उनसे कुछ फ़ायदा फ्रैक्चर हीलिंग में मिलता है और यह प्रक्रिया थोड़ी-सी तेज़ होती है। जैसे कि कॉमन रूप से अपन समझें कि ज़्यादातर देखा भी होगा कि जो कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, विटामिन डी है, जो बोन के मिनरलाइज़ेशन को बढ़ाती हैं और सामान्यतः ये प्रिस्क्राइब भी की जाती हैं फ्रैक्चर हीलिंग के समय, तो इनसे फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जो डाइट रहती है मरीज़ की दवाइयों के साथ-साथ, वो डाइट ऐसी होनी चाहिए, उस डाइट में उसको नेचुरल कैल्शियम के सोर्स मिलें, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट हैं या जो प्रोटीन रहते हैं, इस तरह के अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए और ऐसी चीज़ों से उसको दूरी बनाए रखना चाहिए जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये बॉडी के नुकसानदायक भी होते हैं और फ्रैक्चर हीलिंग को डिले भी करते हैं। इसके अलावा जो उस भाग का फ्रैक्चर जुड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उस भाग में जो भी तरीका अपनाया गया है, चाहे वो प्लास्टर हो, चाहे वो प्लेट हो, उस भाग की मूवमेंट सिर्फ़ उतनी ही करें जितनी मूवमेंट डॉक्टर द्वारा बताई गई हैं। उससे हट के या उससे बढ़ के कोई मूवमेंट करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा वज़न उठाना या कोई पैर में फ्रैक्चर है तो उस पे कब वज़न देना है, यह भी डॉक्टर की सलाह से ही करना है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हमें, जब कुछ समय बाद जब दर्द कम हो जाता है पैर में तो लोगों को लगता है कि अब हम इस पे खड़े होके चल सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि अक्सर जब कभी भी ज़्यादा अगर हड्डी अच्छी तरह से नहीं जुड़ी है, तो उसमें रीफ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है या प्लेट लगी है या नेल लगा हुआ है, तो कई बार उसको ब्रेक होते हुए भी देखा है। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है, जिसमें कि अर्ली वेट बियरिंग से प्लेट या नेल टूट जाता है, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति भी साबित होती है कई बार, क्योंकि फिर उसको इम्प्लांट को निकालना, चेंज करना, फिर दोबारा सर्जरी करना, दोबारा सर्जरी जब करते हैं, तो फिर उसमें बोन ग्राफ्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है। बोन ग्राफ्टिंग के लिए जो हड्डी के टुकड़े निकाले जाते हैं इलियक क्रेस्ट से और उनको उस जगह पे फ्रैक्चर की जगह पे डाला जाता है, उससे बोन का यूनियन जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।